हेलो बच्चों, अब हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ाया था क्या, अतिपरासारी अल्परासारी। अब लेकर आए हैं समपरासारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्या है समपरासारी? या तो इसकी न्यूमेरिकल्स पूछी जाती है या फिर इसकी परिभाषा पूछी जाती है। ठीक है, हेडिंग डालिएगा मेरे बच्चों, समपरासारी विलयन। क्या डालेंगे? समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बात आई समझ में? आइसोटोनिक सॉल्यूशन समझे या नहीं समझे? उसको बोलते थे क्या? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। ठीक है, तीनों टॉनिक हैं लेकिन अंतर है तीनों में। ठीक है, अच्छा, समपरासारी विलयन किसे कहते हैं हम? मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो में पढ़ाया था क्या, अतिपरासारी अल्परासारी में दो विलयन बताए कि दो पात्र में दो अलग अलग विलयन लेना। ठीक है, दोनों विलयनों में से जिस विलयन का परासन दाब अधिक होगा अतिपरासारी विलयन, जिसका कम होगा अल्परासारी विलयन। लेकिन इसमें क्या है मेरे बच्चों, दो लेंगे हम, क्या दो पात्र लेंगे दोनों विलयनों में से, यानी दोनों विलयनों का जो है, इधर पात्र वाले का इधर पात्र वाले का, दोनों दो विलयनों में से समान ताप पर दो विलयनों में से दोनों विलयनों का परासन दाब समान रहता है, समान रहता है। इस प्रक्रिया को समपरासारी विलयन कहते हैं। बात है समझ में? दोनों विलयनों का परासन दाब समान रहेगा, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? समपरासारी विलयन। यानी कि मैं आप लोगों के लिए समझा रहा हूँ कि इसमें पात्र क्या रहेंगे, दो ही पात्र रहते हैं, दो पात्र रहते हैं सेम टू सेम। हमारे पात्र दो रहते हैं मेरे बच्चों। बात आई समझ में? ये पात्र रहते हैं दो। ठीक है, दोनों के दोनों पात्र रहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम? अच्छा, इसकी सांद्रता क्या मानेंगे? C1। इसकी सांद्रता क्या मानेंगे? C2। सांद्रता क्या मानेंगे? C1 और सांद्रता उधर क्या? C2 रहेगी। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें हम करेंगे कैसे। ठीक है ना, वैसे मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो कैसे लिखेंगे? समान ताप पर, समान ताप पर, समान ताप पर जिस विलयन का परासन दाब समान रहता है, समान ताप पर जिस विलयन का परासरण दाब, परासरण दाब, समान ताप पर जिस विलयन का, जिस विलयन का, जिस विलयन का परासरण दाब, क्या लिखेंगे? परासरण दाब समान रहता है, समान रहता है, समान रहता है, वह विलयन समपरासारी विलयन, समपरासारी विलयन कहलाता है। समपरासारी विलयन कहलाता है। बात समझे या नहीं समझे? यानी कि समपरासारी विलयन क्या है? समान ताप पर जिस विलयन, जिस विलयनों का, या फिर जिन विलयनों का होनी चाहिए, जिन विलयनों का, इसमें जिन का मतलब हो गया दो विलयन हो गए। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे? जिन विलयनों का, समान ताप पर जिन विलयनों का परासरण दाब समान रहता है, समपरासारी विलयन कहलाता है। बात है समझ में? अच्छा, कैसे देखिएगा, सूत्र का निगमन करते हैं। कैसे कि हमारे दो पात्र हैं, दोनों की सांद्रता क्या है? C1 है और बराबर के C2 है, दोनों की बराबर है सांद्रता। ठीक है, अच्छा, सांद्रता बराबर क्या होता है मैंने बताया आप लोगों के लिए। सांद्रता C बराबर के क्या होता है? मोलों की संख्या, यानी कि विलय के मोलों की संख्या, पूरा ही लिखते हैं अब। विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होती है मेरे बच्चों? N बटे विलयन का आयतन। क्या लिखेंगे? विलयन का आयतन। बात आई समझ में?
तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, n1/v1 बराबर के n2/v2। ठीक है। अच्छा n बराबर के क्या होता है, अगर पता होता आपको, विलय के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या क्या होती है, W बटे क्या रहेगा, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार क्या रहता है, वो m। ठीक है। तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, W1/m1/v1 बराबर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, W2/m2/v2। ठीक है, v2। बात आई समझ में, बात समझे या नहीं समझे। अब फॉर्मूला निकल कर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये पहुँच जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा, W1/m1/v1 बराबर के W2/m2/v2। बात आई समझ में, समझे या नहीं समझे। ये समपरासारी विलयन का सूत्र का निगमन है। ठीक है, कर लोगे ना ये दोनों ऐसे करके, यानी कि हमारी ये वी यहाँ पर आ जाएगी, आयतन यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे और ऐसे इस प्रकार निगमन हो जाएगा। ये हो जाएगा C1 की वैल्यू हो गई, ये क्या हो गई, C2 की सांद्रता 1 विलियन की वैल्यू, और दूसरे विलियन की सांद्रता कितनी हो गई, ये यहाँ पर M और W और V मैंने सब लिख दिए यहाँ पर, ये रहे। ठीक, समपरासारी विलयन जाने या ना जाने, जान गए ना। हमारे साथ रहोगे तो हर चीज़ जानोगे। मेरी खास बात यही है कि मैं हर टॉपिक को बहुत ही आसान और सरल बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि बच्चे सरल को जल्दी याद करते हैं। अब हार्ड को तो आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हो भाई। ठीक है, फिर मेरा क्या फ़ायदा हुआ। अगर आप मेरे YouTube चैनल से पढ़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों निश्चित तौर से आप लोगों के लिए ज़रूर सही कंटेंट मिलेगा। सबसे बेटर तो नहीं कह सकता मैं, पर उनसे लो भी नहीं मिलेगा, यानी बराबर का कंटेंट दूंगा मैं आप लोगों के लिए। और यूपी बोर्ड वाले के लिए सबसे बेहतर मिलेगा, सबसे बेहतर, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड का ही स्पेशलिस्ट टीचर हूं। तो सबसे बेहतरीन वीडियो का आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड कराऊंगा। पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा 2025 तक जितना आएगा, फिर उसके बाद हम कुछ और बनाएंगे, मतलब दूसरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। तो इस साल हमारे साथ बने रहिएगा, निश्चित तौर से आप लोगों के लिए ज़रूर सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।